इत्तेफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 ta नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके। 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा किया। NFC के तहत रकम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को NFC की मद में 46,44 अरब जारी किए। शाहिद खाकान माहिर मईशियत हैं, उनसे हमने रब्ता किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदाद शुमार सामने आए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा किए गए हैं। उन्हें बयानिया वो ये अपनाते हैं कि हमें बकाया जात दिए जाएं। इनसे कोई ये पूछे कि बकाया जात की पहले बात करते हैं, तो इस मद में जितने दे दिए गए हैं वो कहाँ पे लगाए हैं, उसका वो भी तो बताएं कि कहाँ पे हिसाब किताब। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2010 ta नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। माहिर मईशत है खुरम शहजाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है, जबकि बयानिया ये बनाया जाता है कि हमारे अभी भी बकायाजात अब हैं। अदाद शुमार सामने आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी एक प्रेस रिलीज़ इशू की है, इसमें सारे सारे फैक्ट्स हैं और वो सारे असल जो है हक़ाइक़ हैं, जो कि पिछले 15 साल में जो है वो नंबर्स जो पेमेंट्स हुई हैं, ट्रांसफ़र्स हुई हैं, वो किए गए हैं और ये जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो 3-4 हेड्स तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो है डिविजिबल पूल के अंदर जो पैसा होता है, जो सूबों को जाता है हर साल फेडरल की तरफ से, उसमें अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो जो दिया गया है उनको, 5,867 अरब जो है उनको पे किए गए हैं पिछले 15 सालों में। और उसके अलावा अगर आप एक और हेड देखें तो उसके अंदर जो वॉर एंड टेरर है, उसमें एक 1% एडिशनल जो है वो जो है अनडिविजिबल पूल डिविजिबल पूल का जो है अनडिवाइडेड डिविजिबल पूल का जो है पैसा एडिशनल एलोकेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है अलग किया गया है और उसके अंदर 705 अरब रुपया पिछले 10 सालों में उसमें भी किया हुआ है। इसके अलावा 483 अरब रुपया मजीद जो है वो रॉयल्टीज, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटीज की मद में होता है, नेचुरल गैस के ऊपर जो होती हैं वो शेयर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन होती है, गैस और ऑयल भी निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो 700 का हिस्सा उसमें भी बनता गया और उसको वो भी किया हुआ है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी जो है वो ऐसे हेड्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है अनडिवाइडेड जो पूल होता है उसमें से दिए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी बड़ा हिस्सा है, स्टेट ट्रांसफर उसके अंदर हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप ओवरऑल देखें 10 सालों में जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके लिए जो है एक अमाउंट रखी गई थी 117 अरब, उसमें दिए गए हैं। फिर इसके अलावा 40 अरब रुपया हर हर 2 हफ्ते बाद तकरीबन जो है वो NFC के अंदर जो हिस्सा बनता है वो पे किया जाता है, टाइमली पे किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 84 अरब रुपया, तकरीबन 8.4 खरब रुपया जो है वो ओवरऑल ट्रांसफर हुआ है, पेमेंट हुई है। अब देखना ये कि सूबे में क्या हुकूमत ने किया क्या, किस तरह उसको इस्तेमाल किया। लोगों को तो ये हमें सवाल होना चाहिए कि जी ये पैसा कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें जी 100% मैं फिर कह रहा हूँ 100% वो चीज़ ट्रांसफर हुई है, जो हक बनता था, जो शेयर बनता था, एक पैसा भी उससे नीचे जो है रोका नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा उससे बढ़ के भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो हम्म अब देखना ये कि वो किस तरह से जो है इनको इस्तेमाल कैसे करते आए हैं, किस तरह डेवलपमेंट किया अपने लोगों के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा सर, इन जनरल अगर आप ये देखें कि अगर केपीको के 15 सालों में इतना हम लोगों ने अदा किया है, मतलब वफाक की जानिब से अदा किया गया है, तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन ही है जहन में आया, तो पूछना ये चाह रहे थे कि पर कैपिटा बेसिस पर ये रकम कितनी बनती है और दूसरे सूबों से मुकाबला इसका कैसा है। वो ये कहते हैं ना कि हमें कम मिलता है, इस हवाले से बात की जा रही है। देखिए, दूसरे सूबों का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता ना। हर सूबे के जो परसेंटेज है वो अलग अलग है ना जी। उसमें तो एक पूरा पता आपको एक फॉर्मूला है पूरा, जी। जिसमें पॉपुलेशन का बड़ा रोल है, जिसके अंदर और चीजें शामिल होती हैं। उस हिसाब से जो है वो हर साल पैसा जो है वो परसेंटेज के हिसाब से शेयर होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा का 14-14.5% हिस्सा है तो उस हिसाब से उसको मिलता है। तो देखें, हर सूबे का अलग अलग जो है वो अमाउंट है, लेकिन ठीक है। परसेंटेजेस जो है वो सेम है। तो इस हिसाब से जो इनका हिस्सा है 100% वो दिया गया है, उससे 0.1% भी कम नहीं हुआ है। मैं कहने का मतलब ये, जो हिस्सा बनता है वो दिया गया है। अब ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से ला रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उनसे पूछना चाहिए कि जी आप ये क्या कह रहे हैं। ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो ऑडिटेड फैक्ट्स हैं, ये तो जो है आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि कितना पैसा गया है, किस तरह से गया है, और वो खर्च कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। खर्च कहाँ हुआ है, एग्जैक्टली। डेवलपमेंट। अच्छा बता, इस फंड इनफ्लो का केपीके की जो जीडीपी ग्रोथ है या पॉवर्टी रेट है, एम्प्लॉयमेंट पर जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, वो कहाँ आपको नजर आता है? देखिए, हमने तो देखें पैसा देना होता है, जो उनका हिस्सा बनता है। ये तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि डेवलपमेंट जो उनके अपने गोल्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, साफ पानी के, आबो हवा के, किस तरह से हैं। तो ये तो आप मेरे ख्याल में उनके साथ पूछ सकती हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन जो फेडरल का फर्ज है वो फेडरल पूरा करता है और 100% पूरा करता है। अच्छा, जिस तरह से ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि 8,404 अरब रुपए अदा किए गए हैं, वो भी 15 सालों में। आपको क्या लगता है कि ये रकम जो है नॉमिनल टर्म्स में क्या इन्फ्लेशन एडजस्टेड है या रियल वैल्यू इसके हवाले से क्या बनती है? सर आप सुन पा रहे हैं? खुर्रम शहजाद माहिर मईशात हमारे साथ मौजूद थे, अपना टेक दे रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए से बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बॉस हुआ है। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 ता नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। 2010 से एनएफसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका। एनएफसी के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। वफाक के 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी की मद में 40,44 अरब जारी किए गए हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात वाला बयानिया ज़मीन बोस हो गया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 ता नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा किए गए हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो ये बयानिया था, उन्होंने कहा था हमारे बकायाजात नहीं दे रहा वफाक, और वो मुतालबा कर रहा था कि 2200 अरब रुपए के बकायाजात हैं, जो कि अब ये सामने जो रिपोर्ट आई है उसके हवाले से आपको बताएं कि 15 साल में 8,404 अरब जब अदा हो चुके तो 2200 अरब रुपए के बकायाजात कहाँ बचेंगे। इस हवाले से देखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो बकायाजात वाला बयानिया है वो ज़मीन बोस होता नज़र आता है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 ता नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की जानिब से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं।